Good morning to all of you. Today we'll discuss about the generation and conduction of nerve impulse through axon. बच्चों, हम जानते हैं कि जो नर्व सेल है उसमें किस तरह से नर्व इम्पल्स पास होगा. सो जनरेशन एंड कंडक्शन of nerve impulse in axon. ये एक्जान है कहाँ? एक्जान नर्व सेल में है, न्यूरॉन में. अगर हम नर्व सेल को देखें, यहाँ न्यूरॉन को देखें, नर्व सेल हमारे बॉडी में ढेर सारी न्यूरॉन्स हैं. हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स का बना है. स्पाइनल कार्ड से 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स, ब्रेन से 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स, ये सब निकलती हैं. यहाँ न्यूरॉन्स या नर्व सेल, इन्हीं को हम न्यूरॉन कहेंगे. यह किस तरह से मॉडिफाइड है फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जरा इसको देखते हैं. जैसे हमारा ये न्यूरॉन है, नर्व सेल है, इसके डेंड्राइट्स हैं, तमाम सारे डेंड्राइट्स हैं. इसका यह न्यूक्लियस है और यह एक्जान है. तो ये हो गया डेंड्राइट, यह हो गया साइटॉन, यह है न्यूक्लियस. यहाँ हो गया निसल्स, ग्रेन्यूल, और यह है एक्जान. अब यहाँ पे एक्जान से ये नर्व एंडिंग में यहाँ सिनेप्टिक नोड हो गया. इसको नर्व एंडिंग या सिनेप्टिक नोड कहेंगे. तो बच्चों, यह पूरा नर्व सेल है. इसका डेंड्राइट या साइटॉन, इसमें निसल्स, ग्रेन्यूल, न्यूक्लियस और यह एक्जान. इन मोस्ट ऑफ द नर्व एक्जान इज सराउंडेड विथ, कवर्ड विथ माइलिन शीथ. इस तरह से माइलिन शीथ से घिरा होगा. तो इस तरह के न्यूरॉन को हम माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं. इसमें शीवान सेल्स भी होते हैं, इसमें शीवान सेल्स भी होते हैं. और ये हो गया माइलिन शीथ. अब प्रश्न उठता है कि इस न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स आता कैसे है. तो डेंड्राइट रिसीव्स नर्व इम्पल्स फ्रॉम एनी रिसेप्टर्स कहाँ हो सकते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन में. ब्रेन तो हमारा कहाँ है? स्कल के अंदर है, हेड में. लेकिन ब्रेन कैसे देख पाता है, कैसे सुन पाता है, कैसे समझ पाता है वातावरण को? यह निश्चित रूप से यह जो है हमारे बाहर के वातावरण से कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सेंस ऑर्गन, जैसे आई है, ईयर है, स्किन है, टंग है, नेजल पैसेज में अल्फैक्टरी सिस्टम है, अल्फैक्शन के लिए, सूंघने के लिए. तो जैसे हम कुछ देखते हैं, फोटो रिसेप्टर्स रेटिना पे उसका इमेज आएगा, फिर ऑप्टिक नर्व से ब्रेन को जाएगा. जब हम सुनते हैं, ऑडिटरी नर्व से ब्रेन को जाएगा. स्किन में बहुत सारे रिसेप्टर हैं, टच रिसेप्टर, हीट रिसेप्टर, कोल्ड रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर. तो रिसेप्टर स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं. जैसे स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे, रिसेप्टर स्टिमुलाई को नर्व इम्पल्स में बदलेंगे. अब नर्व इम्पल्स कौन ले लेगा? डेंड्राइट ले लेगा. डेंड्राइट से होकर के साइटॉन में आएगा, साइटॉन से होकर के एक्जान में आएगा, एक्जान से सिनेप्टिक नोड में आएगा, और वहाँ से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा. इस तरह से एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी को ये जो नर्व इम्पल्स है पास होते हैं. तो हमें यहाँ पे स्टडी करना है कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन एक्जान में नर्व इम्पल्स साइटॉन से आया तो यहाँ से आगे कैसे बढ़ेगा, इस एक्जान से आगे कैसे बढ़ेगा. तो इसके लिए हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि हमारे न्यूरॉन के बाहर ये जो टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड में पोटेशियम आयन की मात्रा यहाँ पे कम है, जबकि एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम की मात्रा बाहर के अपेक्षा 25 गुना ज़्यादा है.
बाहर सोडियम आयन ज़्यादा है और अंदर सोडियम आयन कम है। बाहर सोडियम आयन एक्सोप्लाज्म की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज एमाइनो एसिड दोनों तरफ है, अंदर भी और बाहर भी। तो अब हम इस हिस्से को देखते हैं कि यहाँ नर्व इम्पल्स यहाँ से यहाँ तक कैसे तेज़ी से ट्रांसमिट होता है। इसके लिए हम एक्जान का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यह एक्जान है हमारे नर्व सेल का। अब एक्जान में जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बाहर में सोडियम आयन एक्सोप्लाज्म के बाहर, इस मेम्ब्रेन के बाहर, यह एक्जान है, इसके मेम्ब्रेन के बाहर क्या है बच्चों? सोडियम आयन है। यह एक्जान है, एक्जान की मेम्ब्रेन है, इसके बाहर सोडियम आयन, लेकिन अंदर एक्सोप्लाज्म में क्या है? पोटेशियम आयन। अंदर एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयन है। पोटेशियम आयन के अलावा यहाँ पे क्लोराइड आयन भी है, बाहर भी क्लोराइड आयन है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज एमाइनो एसिड्स भी हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में जो यह हमारा एक्सोप्लाज्म की मेम्ब्रेन है, यह मेम्ब्रेन नॉर्मल कंडीशन में पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल है। परमिएबल का मतलब कि यह पार जा सकता है। तो यहाँ पोटेशियम आयन 25 गुना ज़्यादा है बाहर की अपेक्षा, तो डिफ्यूज कर जाएगा। डिफ्यूजन का मतलब ये है कि जैसे अगर हम आपको दिखाएं, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर हम एक डस्ट पार्टिकल को उगा रहे हैं। देखिए अब यहाँ डस्ट पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं? जहाँ अधिक है वहाँ से कम की ओर, माने डिफ्यूजन हो रहा है। क्यों डिफ्यूजन हो रहा है? क्योंकि जहाँ अधिक थे वहाँ कम की ओर गए। तो यहाँ पे पोटेशियम आयन ज़्यादा है और ये मेम्ब्रेन परमिएबल है एक्जान की, तो एक्सोलेमा, तो ये पोटेशियम आयन बाहर चला जाएगा। अब जब बाहर चला जाएगा पोटेशियम आयन, तो एक कंडीशन क्या बनने वाली है बच्चों? जब पोटेशियम आयन बाहर जाएगा, क्योंकि अंदर ज़्यादा है, तो सोडियम आयन ऑलरेडी बाहर ज़्यादा है, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अंदर से पोटेशियम आयन भी बाहर चला गया। तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयन जो नेगेटिवली चार्ज एमाइनो एसिड है, अब ये अंदर की सतह पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पोटेशियम आयन बाहर गया, सोडियम ऑलरेडी बाहर है, तो पॉजिटिव चार्ज बाहर और नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन, चूँकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इस कंडीशन को कहते हैं पोलराइजेशन, क्योंकि इस एक्जान में मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज, तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, या इसको कहते हैं हम रेस्टिंग पोटेंशियल। इसको एक नाम और देते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब इस समय मेम्ब्रेन बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में है, रेस्टिंग स्टेज में है। लेकिन अगर कोई स्टिमुलाई इसको मिल गया, कोई स्टिमुलाई इसको मिल गया, कोई स्टिमुलाई मिल गया, जैसे यहाँ से नर्व इम्पल्स आया, यहाँ आया साइटान में, साइटान से एक्जान में यहाँ आया। अब जैसे एक्जान में आया तो यहाँ का पॉइंट जो है अब क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। जैसे यहाँ आया तो पहले क्या था? बाहर पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज, तो बाहर माइनस। जैसे ही यहाँ पे कोई स्टिमुलाई आया तो यहाँ पे इसका सोडियम चैनल भी खुल जाएगा। जैसे स्टिमुलाई आया, यह मेम्ब्रेन सोडियम के लिए नॉर्मल कंडीशन में परमिएबल नहीं है, क्योंकि अगर परमिएबल होता तो सोडियम बाहर 10 गुना ज़्यादा वो भी आ सकता था, लेकिन इसके चैनल, सोडियम चैनल बंद हैं, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में सोडियम अंदर नहीं आ सकता। कब आएगा? जब यहाँ पे कोई स्टिमुलाई आएगा या एक्जान एक्साइटेड होगा। तो यहाँ पे जैसे स्टिमुलाई आया, अब एक्जान एक्साइटेड होगा इसका मेम्ब्रेन, अब यहाँ पर सोडियम चैनल खुल गया, तो सोडियम अंदर आ गया। जब सोडियम आयन अंदर आएगा तो बाहर यहाँ नेगेटिवली चार्ज आयन अट्रैक्ट होगा और अंदर में पॉजिटिव चार्ज हो गया। 70 मिलीवोल्ट का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ जनरेट हुआ। अब इसको हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। इसको क्या कहेंगे हम? माने यहाँ बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, तो पोलराइजेशन। अब यहाँ सोडियम आयन अंदर आ गया तो ये डीपोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया? डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन को ही हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल माने एक्शन पोटेंशियल अपीयर हो गया। अब यहाँ एक्शन पोटेंशियल जब अपीयर हुआ, यहाँ जब एक्शन पोटेंशियल अपीयर हुआ तो फिर क्या होगा? तेजी से एक्शन पोटेंशियल, जब नर्व पॉजिटिव चार्ज बाहर था, नेगेटिव अंदर था, तो यहाँ पे
रेस्टिंग पोटेंशियल था, लेकिन जब डीपोलराइजेशन हो गया तो यहाँ क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल। अब ये तेजी से आगे बढ़ेगा, तेजी से आगे बढ़ेगा, तब यहाँ फिर सोडियम अंदर आ गया, सोडियम आयन फिर अंदर आ गया और यहाँ पे फिर डीपोलराइजेशन हुआ, फिर 70 मिलीवोल्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिर ये तेजी से आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ सोडियम चैनल खुला, सोडियम आयन अंदर आ गया, फिर यहाँ पे 70 मिलीवोल्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो इस तरह से रीजनरेटिंग करंट सिस्टम के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से सोडियम क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर तो माइलिन शीथ लगी है। कहाँ से आएगा, जहाँ रेनबियर नोड है, जहाँ पे गैप है, यहाँ पे एक्जान के ऊपर जो माइलिन शीथ है जगह जगह गैप है, तो जहाँ गैप है रेनबियर नोड है, वहीं से रेनबियर नोड से ही यहाँ पे सोडियम आयन अंदर आएगा, क्योंकि वहीं पे सोडियम चैनल खुल रहा है और ये अंदर आया, फिर 70 मिलीवोल्ट इलेक्ट्रिकल करंट, फिर इस तरह से बड़ी तेजी से फ्रॉम वन साइड ऑफ एक्जाम टू अनदर साइड ऑफ एक्जाम नर्व इम्पल्स पासेस, तेजी से पास होते हुए जाता है। इसको हम कहते हैं साल्टेटरी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। क्या कहेंगे, साल्टेटरी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, साल्टेटरी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कहेंगे। क्यों साल्टेटरी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कहेंगे, इसलिए कहेंगे साल्टेटरी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कि अभी यहाँ जनरेट हुआ तब तक यहाँ जनरेट हुआ तब तक यहाँ, जैसे कंगारू है, यहाँ से जम करके यहाँ आया, यहाँ से जम करके यहाँ आया, यहाँ से जम करके यहाँ, इसको कहते हैं साल्टेटरी मूवमेंट। तो यहाँ पे साल्टेटरी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कहाँ से हो रहा है, जहाँ सोडियम अंदर आ रहा है वहीं पे 70 मिलीवोल्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, माने वही डिपोलराइजेशन हो रहा है। जहाँ सोडियम आयन अंदर आया वही डिपोलराइजेशन। तो हर जगह क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ लगी हुई, तो जहाँ रेनबियर नोड है वहाँ से आएगा इस तरह से। और नॉर्मल कंडीशन में सोडियम क्यों नहीं आता, क्योंकि सोडियम चैनल बंद है। कब खुलेगा, जब कोई यहाँ पे एक्साइटेशन होगा, कोई इम्पल्स आएगा, तो यहाँ जैसे इम्पल्स आया यहाँ सोडियम चैनल खुला, 70 मिलीवोल्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अराइज हुआ, बिकॉज सोडियम आयन कम्स इनसाइड, आउटसाइड नेगेटिव चार्ज, डीपोलराइजेशन हो गया, इसी कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। इस तरह से तेजी से ये नर्व इम्पल्स एक पार्ट ऑफ एक्जान से दूसरे पार्ट ऑफ एक्जान को पहुंच जाता है। अब सपोज कर लीजिए कि ये नर्व इम्पल्स तो यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ आ गया, इसके बाद पुनः दोबारा नर्व इम्पल्स को आना हो तो नॉर्मल कंडीशन बनाना पड़ेगा। अब सोडियम को बाहर जाना चाहिए, पोटेशियम को अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पे सोडियम ऑलरेडी बाहर 10 गुना है अंदर की अपेक्षा, लेकिन ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन अंदर आया। अब इस सोडियम आयन को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ में बाहर जाना है, तो कैसे जाएगा, यहाँ पे होगा सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप कैसे होता है, इसकी मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप एटीपेज एंजाइम है। तो अब मेम्ब्रेन में जो एंजाइम है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे जो एंजाइम है, यहाँ पे एंजाइम बाहर से 2 पोटेशियम को पकड़ेगा, बाहर से, चूंकि पोटेशियम तो बाहर गया हुआ है, पोटेशियम बाहर गया हुआ है, तो बाहर से 2 पोटेशियम को पकड़ेगा ये एंजाइम, और 2 पोटेशियम को पकड़ करके फिर जब अंदर की तरफ यह जो है यह पोटेशियम को छोड़ देगा, 2 पोटेशियम को छोड़ेगा, और अंदर से जो अंदर सोडियम आया है, अब यह कितना सोडियम को लेगा, 3 सोडियम आयन को पकड़ लेगा यह एंजाइम। इसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप एटीपेज। और 3 सोडियम को पकड़ लेगा, माने बाहर से 2 पोटेशियम को बाइंड किया, अंदर की तरफ दे दिया इस एक्सोप्लाज्म में, और अंदर से 3 सोडियम को पकड़ लिया, और 3 सोडियम को क्या कर दिया, बाहर की तरफ छोड़ दिया। और फिर क्या करेगा, फिर बाहर से 2 पोटेशियम को फिर से पकड़ लेगा। अब ये 2 पोटेशियम को पकड़ करके और फिर क्या करेगा, फिर यहाँ पर यह जो है 3 सोडियम को अंदर, जैसे यहाँ पे 2 पोटेशियम को अंदर कर दिया, पकड़ करके अंदर कर दिया ऐसे, और लेकिन यहाँ पे फिर सोडियम आयन को, कितने सोडियम आयन को पकड़ेगा, 3 सोडियम आयन को पकड़ेगा, और 3 सोडियम आयन को क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो इस तरह से नर्व इम्पल्स के पास होने के बाद यह सोडियम पोटेशियम पंप होते रहता है, लेकिन यह एनर्जी एक्सपेंडिचर यहाँ होता है, यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो
2 पोटेशियम को अंदर करने के लिए 3 सोडियम को बाहर करने के लिए 1 एटीपी एनर्जी खर्च होगी, एटीपी एडीपी में बदलेगी। और यहाँ भी ऐसे ही एनर्जी खर्च होगी, यहाँ भी एनर्जी खर्च होगी, एटीपी किस में बदलेगा, एडीपी में बदलेगा, एनर्जी खर्च होगी। तो यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसकी उपस्थिति में होता है? इस एंजाइम का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप एटीपेज एंजाइम, एटीपेज एंजाइम। तो बच्चों, जब यहाँ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल हो गया, यहाँ एक्शन पोटेंशियल अपीयर हुआ, क्यों? क्योंकि सोडियम आयन अंदर आया और नीचे अंदर पॉजिटिव चार्ज, पहले तो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव था, लेकिन जैसे ही इम्पल्स आया यहाँ सोडियम चैनल खुला, सोडियम आयन अंदर आया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया 70 मिली वोल्ट। अब यहाँ एक्शन पोटेंशियल अपीयर हुआ, तेजी से आगे बढ़ा, फिर सोडियम आयन अंदर आया, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ, फिर आगे बढ़ा, रीजनरेटिंग करेंट सिस्टम माने साल्टेटरी ट्रांसमिशन के द्वारा नर्व इम्पल्स पास होगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन फिर बनाए रखने के लिए फिर से इस मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप एटीपेज एंजाइम, दिस एंजाइम bind with 2 potassium ion from outside bring inside in the exoplasm, and from exoplasm 3 sodium ion bind and removed outside the exoplasm. Up this require 1 ATP energy expenditure, so this continuous takes place. Then again सोडियम आयन बाहर हो गया, पोटेशियम अंदर हो गया, फिर से यह मेम्ब्रेन परमिएबल है, फिर पोटेशियम चला जाएगा बाहर, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पे हो गया पोलराइजेशन या रेस्टिंग पोटेंशियल, इसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन जैसे कोई इम्पल्स आएगा, जैसे रेस्टिंग पोटेंशियल कहेंगे। अब इसके बाद जो कोई मैसेज आया, यहाँ इम्पल्स आया तो सोडियम चैनल खुलेगा, सोडियम आयन अंदर आएगा 70, अब अंदर पॉजिटिव चार्ज बाहर नेगेटिव, इसको डीपोलराइजेशन कहेंगे क्योंकि इसको पोलराइजेशन बोल रहे थे। अब यहाँ 70 मिलीवोल्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स, देन प्रोसेस थ्रू साल्टेटरी ट्रांसमिशन, देन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एक्सॉन टू नेक्स्ट पार्ट, एंड सोडियम पोटेशियम पंप एंजाइम अगेन मेंटेन द नॉर्मल कंडीशन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नेक्स्ट नर्व इम्पल्स। तो बच्चों, ये रहा द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन एक्सॉन। थैंक यू वेरी मच। इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, जहाँ जैसा आपको लगे कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि और भी आपके साथी और आपके दोस्त और भी आपके मित्र इससे लाभान्वित हों। और सब्सक्राइब करेंगे तो आगे का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो बच्चों, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।